हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना 2023 में जो हमारा भी 15 अक्टूबर को टैट हुआ है जेबीटी वालों का, इसका साइकोलॉजी सेक्शन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया यहाँ पे, स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र संबंधित कारक आखिर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे को, स्टूडेंट्स की हेल्थ, जो बात करें कि छात्र का स्वास्थ्य कैसा होगा, स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस, छात्र की बुद्धि, स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन, छात्र की पारिवारिक दशा, और ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखो, जब हम बात करें जो ऐसे कारक जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करें, वो भी छात्र से संबंधित, तो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि स्टूडेंट की हेल्थ, उसकी इंटेलिजेंस और फैमिली कंडीशन, ये तीनों के तीनों ऐसे कारक है जो कि छात्र की अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से पूछा गया है, वाई वी नीड रेमिडियल टीचिंग, आखिर हमें रेमिडियल टीचिंग की क्या आवश्यकता है। ए ऑप्शन दे रखा है, टू नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्यों भाई, बच्चे की जो रुचि है वो क्या हमें सिर्फ रेमिडियल टीचिंग से पता चलेगी। तो ए तो ऑप्शन नहीं है। बी है हमारे पास, टू इंक्रीज द प्रैक्टिकल वर्क इन द स्टूडेंट, रेमिडियल टीचिंग से ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बी भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्ज़ाम, सिर्फ बच्चे को प्रिपेयर करना है, वो सिर्फ एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई करे, ये भी हमारा रेमिडियल टीचिंग की आवश्यकता नहीं है। टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, ये इसका सही ऑप्शन है। हमें जो छात्र की कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए रेमिडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से पूछा गया है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, आखिर पुनराबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो थ्योरी है ना हमारी, ये आई है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें कि दो लोगों ने काम किया था, एक हमारे पैवलव थे और एक स्किनर थी। तो जो रीइंफोर्समेंट की बात थी वो हमारी स्किनर ने कही थी, और पैवलव ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कही थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे से पूछा गया है, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ए दे रखा है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन दे रखा है साइंस ऑफ ब्रेन, और सी है हमारे पास साइंस ऑफ बिहेवियर, बात करें तो व्यवहार का विज्ञान, और डी है हमारे पास दिया हुआ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। तो जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे से यहाँ पे पूछा गया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, ए है सेंसरी मेमोरी, बी है एक्टिव मेमोरी, सी है पैसिव मेमोरी, और डी है नन ऑफ द दीज। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो थोड़ी टर्म के लिए याद रहता है हमारे पास, तो थोड़ी देर बाद हम उसको भूल जाते हैं, इसलिए जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक्टिव मेमोरी के अंडर आती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास और भी टाइम पहले पूछा गया है पेपर में, और शायद से जो आपका नवंबर में टैट है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सबसे फेमस क्वेश्चन भी है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हु रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी, आखिर जो हमारी फेमस बुक पर्सनैलिटी की वो किसने लिखी थी, कौन सी बुक है वो, अ साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे लिखी थी ऑलपोर्ट ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको अभी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे ना आपके पास, तो इसमें ये 4 बार आया हुआ था आपके पास। तो ये क्वेश्चन था, हु इस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लिप्सिंग। तो ये हमारी की थी वुंट ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की, ये टॉपिक मैंने अभी अभी आपको कराया हुआ है, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर। तो ये है हमारा क्रोमोसोम, ना कि जीन्स भी नहीं है, और ना ही न्यूक्लियस ऑफ सेल्स है, ना ही एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछे गए हैं, TET इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग, ए है पर्सनैलिटी, बी इंटेलिजेंस, सी लर्निंग, और डी क्रिएटिविटी। जो हमारा टैट है ये हमारा जो टेक्निक है ये हमारी यूज़ की जाती है पर्सनैलिटी के लिए। तो ये पर्सनैलिटी परीक्षण का टेस्ट है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका इंटेलिजेंस से आया हुआ। डैश इज़ द रेशो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो है ये हमारा IQ टेस्ट से होता है, तो मतलब बुद्धि लब्धि। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखो जो साइकोलॉजी में ना, ये वाले क्वेश्चन आपके पास बहुत रिपीटेड है पिछले साल के, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ए है हमारे पास दिया हुआ कोलबर्ग, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर और डी है एरिक्सन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन ने हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड्स। ए है बुक, बी है मैप, सी है ग्लोब, डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर हम विजुअली टीचिंग एड्स की बात करें जिसको हम देख सकते हैं, तो देखो बुक को हम देख सकते हैं, मैप की बात करें तो मैप को भी हम देख सकते हैं, ग्लोब है उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर फॉल्स अंडर। ए है हमारे पास दिया अर्ली चाइल्डहुड, बी है लेट चाइल्डहुड, सी है एडल्सन और डी है अडल्टहुड। तो जो हमारी 6 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं वो आते हैं हमारे लेट चाइल्डहुड के अंडर। तो इसको हम मिडिल चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। कई बार आपके पास मिडिल चाइल्डहुड एज दिए रखा होता है, कई बार आपके पास लेट चाइल्डहुड दिए रखा होता है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। आखिर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाती है। कॉन्सेप्शन, बी है बर्थ, सी है इन्फेंसी और डी है नन ऑफ द दीज। तो जो हमारा डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो हमारी कॉन्सेप्शन बोले तो गर्भधान, जब बच्चा पेट में ही होता है तब से शुरू हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे से मेमोरी से आया हुआ है, मेमोरी इज़ अ हाईली डैश प्रोसेस। आखिर जो मेमोरी है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ए है कंस्ट्रक्टिव, बी है पैसिव, डी सी है हमारे पास रिग्रेसिव, डी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारी मेमोरी होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 समाज से पूछा गया है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। तो ये हमारा कहा था वुडवर्थ ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे से पूछा गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ यूजफुल इन। ए है टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ्स, बी है हमारे पास टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, सी है टू चूज द टीचिंग मेथड और डी है होल टीचिंग प्रोसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा यूज़फुल है होल टीचिंग प्रोसेस में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पास आ सकता है अभी नवंबर वाले टेट में, तो नोट डाउन प्लीज़ कर लेना। हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ। आखिर जो मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है। तो ये हमारा दिया था विलियम स्वीट्सर ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे से पूछा गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ए इंट्रोस्पेक्शन, बी ऑब्जर्वेशन, सी केस स्टडी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ए ब्रोकन, बी कॉन्टिन्यूस, सी कंप्लीट, डी इनकम्प्लीट। जो डेवलपमेंट है वो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये आपकी जन्म से पहले शुरू हो जाती है और मरने तक चलती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें बीने ने दिया था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया, इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ए नेचर, बी सोशलाइजेशन, सी हेरिडिटी, डी कल्चर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23, सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये था साइकोलॉजी सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। आखिर हमारा सेंसरी ऑर्गन कौन सा नहीं है। आइस, बी हियरिंग, सी हमारे पास टच, डी है मेमोरी। तो जो मेमोरी है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है। ए है हमारे पास जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, बिल्कुल सही है, बी एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है, सी लर्निंग, ये भी ठीक है, और डी ऑल ऑफ दिस। तो जो अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो ये सारे के सारे फैक्टर हमारे नेसेसरी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया था, मेंटली हेल्थी पर्सन लिव इन। ए है डे ड्रीमिंग,
बी है हाइपर सेंसिटिविटी, सी है रियलिटी, डी है आउट ऑफ सोसाइटी। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा पर्सन वो आपका रियलिटी में जीता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग। खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है। ए है सोशल, बी है फिजिकल, सी है इमोशनल, डी है ऑल ऑफ द अबव। मेरी तरफ से तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा खेल रहा है तो सामाजिक विकास भी होगा, उसका फिजिकल विकास भी होगा और इमोशनली डेवलपमेंट भी होगा। तो या तो इसका बी हो सकता है या इसका डी हो सकता है, तो जब आंसर की आएगी तो उसमें आप क्लियर कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी थी वो हमारी फ्राइड ने दी थी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और जो साइको सोशल थ्योरी थी वो हमारी एरिक्सन ने दी थी, ये बात आप याद रखना। जो एनालिटिकल ये हमारी फ्राइड ने दी है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछा गया था द इनसाइड लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये गेस्टाल्ट ने दी थी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछा गया यहाँ पे विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिल्डफोर्ड। ए है हमारे पास दिया हुआ एक्टिव प्रोडक्ट थ्योरी, बी है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सी है स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, ये हमारी गिल्डफोर्ड ने दी हुई है। तो साइकोलॉजी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 हमारे से पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ द ग्रुप इज़ फैमिली। ए है हमारे पास दिया हुआ प्राइमरी, बी है मेल ग्रुप, सी है सेकेंडरी, डी है फॉर्मल। तो जो हमारा फैमिली है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ये आपका सोशलाइजेशन के अंडर आया हुआ है, क्योंकि जो परिवार है वो आपका एक प्राइमरी एजेंसी है, तो ये हमारा प्राथमिक। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।